आपके शो के बारे में, स्वाद और सितारे। आज हम देख रहे हैं कि 2 टीवी की जो है प्रमुख कलाकार आई हुई हैं आपके साथ शो में, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? मेरे शो का नाम स्वाद और सितारे विद डेलनाज है। ये सीजन 2 है। पहले सीजन में जस्ट 1 सेलिब्रिटी आते थे। शो का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं सेलिब्रिटीज़ को अलग अलग जगह, यानी कि अलग अलग कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट्स में लेकर जाती हूँ, ईदर फॉर लंच, डिनर और कॉफ़ी और व्हाटएवर, एंड हम बातें करते हैं। खाने पे चर्चा होती है, बहुत सारा खाना आता है, हम खाना खाते हैं, बातें करते हैं, एंड इट्स अ वेरी कैजुअल फूड चैट शो। पॉडकास्ट नहीं कहूँगी क्योंकि ये बहुत ही अलग है, बहुत मज़ेदार है। खाने पीने की बातें, अपने बचपन की यादें, एंड जो भी बॉन्डिंग है हमारी, उस पे चर्चा, ताकि लोग हमें ज़्यादा जान सके। एंड इस सीज़न में ऑल्सो रिलेशनशिप्स, जैसे मैंने एक फादर डॉटर का एपिसोड किया है, मैंने एक मदर डॉटर का एपिसोड किया है, अब 2 फ्रेंड्स हैं मेरे साथ, मैंने रियल लाइफ कपल का इंटरव्यू किया है। तो आज हमारे साथ शैंतनी घोष और बरखा बिष्ट है, एंड दोनों बहुत अच्छी दोस्त। और मैं ऑडियंस के साथ जब मैं इंटरेक्ट कर रही थी, मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी, तो मैंने यही कहा कि 2 एक्ट्रेसेस कभी दोस्त नहीं हो सकती, ये एक मिथ है। तो ये लीजिए, मेरे शो पे दोनों एक्ट्रेसेस है और दोनों बहुत सालों से बहुत अच्छी दोस्त है। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि मतलब कि कैसा लगा इनके साथ चैट करके, और क्या कुछ डिस्कशन हुआ चैट में, क्या आप लोग ने अपने राज खोले या कुछ ऐसा क्या किया आपने? हम 2 दोस्त, बरखा मैं वेस्ट वेस्ट तो आए हैं, और डेलू भी हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। शी इज़ लाइक माई एल्डर सिस्टर। सो बहुत अच्छा लगा डेलू के शो में आके। हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, वो डेट्स इधर उधर हो रहे थे। फाइनली वी आर हियर, एंड लाइक शी सेड बहुत इजी ब्रीजी था। लाइक 3 सहेलियाँ जैसे मिलके बात करती है, खाने पे चर्चा, मस्ती मजाक, कुछ पोल खोले, कुछ मस्ती करी, पुरानी बातें, यू नो। सो oops, and I dropped my and yeah, so it was fun, and I think it was just never felt like we were in front of the camera. ऐसे चिट-चैट करते हुए वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। वही आइडिया है, जो शो का कॉन्सेप्ट है वही है कि मज़े करो। शो मतलब ऐसे नहीं लगना चाहिए कि एक चैट शो है या कैमराज ऑन है, बस बातें करते रहो। बरका से समथिंग। बरखा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कितना कुछ खाया है, क्योंकि मैंने सिर्फ खाया है। आई थिंक जब आप एपिसोड देखेंगे, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मैं ही खा रही हूँ, लेकिन मुझे खाने का बहुत शौक है। बट मैं एक्चुअली आई लव गोइंग आउट टू डिफरेंट प्लेसेस, नया नया खाना ट्राई करना। तो जब डेलू ने बोला कि ये करने, मैंने कहा वाई नॉट, क्योंकि मुझे खाने का शौक तो है ही। एक नई जगह ट्राई भी कर रहे थे, एंड ऑफ कोर्स हमारी ज़िंदगियाँ इतनी बिजी रहती हैं कि नॉर्मली ऐसे मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम सब साथ में मिले, बहुत सी बातें की, और ऐसी बातें जो चैट शो टाइप की बातें बिल्कुल नहीं थी। तो वो अच्छा लगा कि बहुत इजी था, खाने के ऊपर भी बातें हो रही थी, अपनी ज़िंदगियों के बारे में भी हो रही थी, बट वेरी वेरी इजी। आई थिंक डेलू इज़ अ ग्रेट होस्ट। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि मतलब आप लोग ने टीवी को एक नई दिशा दी, वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात की जाती है, तो वुमेन एम्पावरमेंट के आप तीनों लोग ने जो है बहुत ज़्यादा हर एक रोल में डिफाइन किया वुमेन्स को। और मतलब आज भी हम वुमेन्स की बात करते हैं तो आप लोग का नाम भी सामने आता है जो वुमेन एम्पावरमेंट को डिफाइन करती हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट में भी 33% का रिजर्वेशन हो रहा है वुमेन्स के लिए, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? वेल आई थिंक आई डोंट नो, हमारा नाम, मेरा और शैंतनी का तो पता नहीं, क्योंकि हमारे आने से बहुत पहले आई थिंक औरतें अपना काम ऑलरेडी कर चुकी थी, हमारे लिए वो रास्ता बना चुकी थी। सो द वुमेन एम्पावरमेंट हैज स्टार्टेड years before we came into the industry. I mean for us, आप सिर्फ टेलीविज़न की बात करें तो लाइक क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी, कसौटी, ये औरतें जो थी, स्मृति ईरानी एंड साक्षी तन्वर एंड श्वेता तिवारी, आई थिंक ये 3 औरतें ऑलरेडी वो पाथ बना चुकी थी, हमने तो बस फॉलो किया है। बट वाई नॉट, आई मीन ये सवाल पूछा भी क्यों जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। मुझे क्या लगता है, आई थिंक वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, औरत हो या मर्द हो, क्या फ़र्क पड़ता है। हम पार्लियामेंट में भी जाएंगे, बाहर काम भी करेंगे, टेलीविज़न में भी, इस इंडस्ट्री में अपना नाम कमाएंगे। आई डोंट नो वाई ये सवाल हमेशा औरतों को पूछा जाता है। किसी आदमी से आप पूछते हैं कि इतने % लोग पार्लियामेंट में, इतने % आदमी पार्लियामेंट में है, आपको कैसा लगता है? नहीं, 33% अभी भी कम है, लोग जैसे बोल रहे हैं 33% अभी भी कम है। हाँ, लेकिन जो बाकी के जो 60
whatever 5% आदमी है, उनमें से आपने किसी को पूछा है कि कैसा लगता है आपको 65%? हमने कल सुनील शेट्टी से भी बात किया था, बोल रहे थे कि वो औरतों के लिए जितना भी कुछ किया जाए औरतों के लिए क्यों? वाई हमसे क्यों ये सवाल पूछा जाता है? रिजर्वेशन बिल हो रहा है 33% का, उसके लिए तो मतलब कि उनका ये कहना था कि मतलब जितना भी औरतों के लिए काम किया जाए उतना कम। जी बिल्कुल। मैम आपका क्या कहना है? मुझे तो खुशी है भाई कि जितना करो औरतों के लिए अच्छा है, औरतें आगे बढ़नी चाहिए। ऑफ कोर्स लाइक बरखा से सालों से ये बातें चलती आ रही है एंड मुझे लगता है कि बस यू नो जो काम मर्द कर सकते हैं आज की तारीख में वो औरत भी कर सकती है। तो भाई आगे बढ़ते जाओ, अपना काम करते जाओ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। यही कहूँगी कि अपना जो भी काम कर रही है औरतें वो अच्छा काम करो, ईमानदारी से करो और बस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो। मैम आपका कहना चाहिए? ऑनेस्टली बरखा जिस थॉट प्रोसेस से बात करी थी, मैं भी उसी से कहीं ना कहीं सहमत हूँ। ये जो पूछा जाता है हम आगे बढ़ रहे हैं, हम जब तक ये सवाल पूछेंगे उसका यही मतलब है कि हम अभी भी पीछे हैं। तो उस थॉट प्रोसेस को ही चेंज करना है कि हम पीछे नहीं हैं। येस आई एग्री देयर इज 33%, बट आई थिंक ये माइंडसेट बदलना होगा कि हम पीछे हैं और हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। औरतों की हेल्प करो। आई डोंट थिंक वी आर डैमसेल इन डिस्ट्रेस हु नीड्स टू बी सेव्ड। वो थॉट प्रोसेस लाना सबसे पहले ज़रूरी है कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई आके हमें कुछ ऐसे बचाए। वी आर सेल्फ सफिशिएंट एंड इट्स ऑल अबाउट इक्वालिटी। अगर आप मुझे बात करें वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म जो भी बोलिए, मैं इक्वालिटी में मानती हूँ। अच्छे इंसान बनो, मर्द औरत इरिस्पेक्टिव। आई डोंट थिंक इट शुड बी जेंडर सेंट्रिक, इट शुड बी अबाउट बिकमिंग अ गुड ह्यूमन। आई थिंक दैट्स द माइंडसेट। शो में आके आप दोनों से जाना चाहेंगे कैसा लगा आप लोगों को, और क्या कुछ नई चीज़ सीख के गई हैं आप दिलनाज से? कुछ नई रेसिपी, नया खाना सीख के नई चीज़ आई थिंक एक ही नई तो मैं नहीं बोलूँगी, बट एक चीज़ जो दोबारा फिर से याद आ गई कि चाहे हम कितने भी बिजी हों लाइफ में, खाना और दोस्तों को कभी नहीं भूलना चाहिए। Exactly. खाना अच्छे से खाओ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। आई थिंक चाहे आप जो भी करें लाइफ में, तो ये आज मिलकर मुझे यही पता चला कि यार ये मुझे और करना चाहिए। सो या मैम आपको कैसा? मुझे बहुत खुशी हुई ऑब्वियसली, रिगार्डलेस टू से दैट, एंड आई फील अच्छा लगता है। ये मैंने पॉडकास्ट मतलब ड्यूरिंग चैट शो भी बोला कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। कम दोस्त हैं, मीनिंगफुल जो रिलेशनशिप्स है, एंड ऐसे मोमेंट पे आप उस चीज़ को और इन्जॉय करते हो, द पीपल यू लव टू बी अराउंड देम। एंड हाल फिलहाल in my personal life I've met a lot of, I mean I've come across news of losing people a lot, so I think जो भी है hold on to them, cherish every moment, because डेलू ने एक मूवी करी थी कल हो ना हो so yeah, just hold on to everything. एक्चुअली क्योंकि अभी मुंबई की लाइफ हो या जनरली लाइफ में इतने टेंशन है, इतना स्ट्रेस है लोगों को, बस भागते रहो। तो ये शो एक ऐसा, मतलब ये मेरा शो जो है वो लोगों को साथ लाएगा, दोस्तों को साथ लाएगा, खिलाएगा पिलाएगा, बातें करेंगे एंड मस्ती करेंगे। और जैसे बरखा ने कहा कि हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि थोड़ा वक्त 1 घंटा 2 घंटा साथ में गुजारा तो क्या बात है।